इशिता के साथ रूही पीहू भी छोड़े घर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जो है एक बड़ा टारगेट सामने आता है, जहां पर सोहेल को बोला जाता है तुम जो है कॉन्सेंट पेपर को साइन करो, नहीं तो हम इस बम को अभी टाइम के साथ उड़ा देंगे। ऐसे में वो कहता है कि तुम लोग ये कर ही नहीं सकते हो, तुम लोग में हिम्मत नहीं है। इशिता कहती है तुम्हें ये देखना है। वो कहती है कि शायद अगर स्ट्रोंग हुआ तो घबरा जाएगा, वो बम जो है सिर्फ फॉल्स है। लेकिन वो कहती है कि हम जो है अपनी बेटी के लिए जान दे सकते हैं, तुम अपनी बहन के लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हो, कैसे भाई हो तुम। वो उसे बेइज्जती करने की कोशिश करती है, लेकिन सोहेल जो है उसकी बातों में नहीं आता है। फिर सीता समझ जाती है कि ऐसे नहीं मानेगा। फिर वो जो है निधि के ऊपर जो टेप होता है मुंह का चिपका हुआ छुड़ा देता है। वो कहती है कि तुम जो है इसे समझा दो, नहीं तो तुम्हें मैं क्या हाल करूंगा समझ सकती हो। वो कहती है बार बार सोहेल ये लोग जो कह रहे हैं कर दो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट निधि को पता है कि सीता जो इस बार छोड़ने वाली में से नहीं है। इधर रमन के घर में एक अलग ही तहलका चल रहा होता है। रमन ने जो कदम उठाया तो बिल्कुल गलत था। ऐसे में उसके पिताजी उसे डांट रहे होते हैं, तुम जो रास्ते पर चले थे वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं था बेटा, और तुम जो चाह रहे हो बिल्कुल हो नहीं सकता है। बहुत तरह की बातें सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक पता होता है कि ऐसे में आपको जेल तक हो सकती है रमन। तभी जो है उसके पिता उसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि बेल बजता है। वो समझ जाते हैं शायद पुलिस वाले आ गए, लेकिन वहां पर जो आदि सबसे आगे सामने जाता है, देखता है कि रूही आई है। वो उसे गले से लगा लेता है। घर में एक नई खुशियां बन जाती है जब ऐसे परिवार देखते हैं खुश कि रूही आके घर पे आ गई है। रूही आते ही सबसे पहले अपने पापा को गले लगाती है, बाकी सभी लोग फिर उससे मिलते हैं और सभी परिवार वाले हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सच्चाई सामने तब आती है जब इशिता, शगुन और साथ में पुलिस वाले घर पे आते हैं। वो कहते हैं अभिषेक कि ये जो कुछ हुआ है ना, वो हमें धन्यवाद मत दो, वो देना है तो इशिता और शगुन को दो। इन लोगों की चाल थी जो कि आज कामयाब हो गई, वो भी लीगली। तुम जो कर रहे थे वो बिल्कुल इलीगल कार्य था, और अब जो है रूही आपके पास रहेगी, और सोहेल के साथ नीति दोनों जेल में चले गए हैं। ये सुनते ही घर में एक अलग सी माहौल बन जाती है, और सभी लोग इसी तक को धन्यवाद देते हैं। जहां पर रमन के पिताजी कहते हैं देखा रमन, ये होता है असली ताकत जो इसने इशिता ने दिखाया है। तुम हो एक जो ऐसे कार्य कर रहे थे जो खुद फंसाते और फंस जाते, पता नहीं बेटी मेरे कहाँ कहाँ मारी चलती। ऐसे में अभिषेक कहता है कि ठीक है, और आप लोग जो है अपना खुशियां मनाइए। जहाँ पर सही परिवार वाले मिलकर कहते हैं कि मिठाई तो बनती है। ऐसे रूही हमारी बेटी घर पे आई है, फिर कहते चलो मिठाई लाओ। लेकिन यहाँ पर इशिता का भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और रमन से, और वो उसको फेस नहीं कर पा रही है। ऐसे में जो है समी आती है और सबके लिए मिठाइयाँ लाती है मुंह मीठा कराने के लिए। तब तक पता चलता है उधर से इशिता, रूही, पीहू दोनों तीनों जो हैं बैग लेकर घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं पर रमन के पिताजी देखते कहते कहाँ जा रही बेटी। वो बोलती मैं घर छोड़ के जा रही पापा, सॉरी माफ कीजिए, क्योंकि हम इस घर पे नहीं रह सकते हैं। आपके जो बेटे हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं, और जो रास्ता दिखाए थे बिल्कुल गलत है। ऐसे माहौल में हमारी बेटियां नहीं रह सकती हैं। लेकिन वहां पर मिहिका सही बाकी लोग कहते हैं कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि घर छोड़ कर चले जाओ। रमन से गलती हुई है, लेकिन वो जो है सुधार लेगा। गलती सबसे होती, तुमसे भी हुई थी। बट इशिता कहती कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय हमें दोष दो, हमें ही इल्जाम ठोको। अरे मैं इतना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, बट सब लोग मुझे ही दोष देते हो। मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर रमन की माँ पक्ष लेती है रमन के ही, बट वहाँ पर इस रमन भी आ जाता है। वो कहता है कुछ नहीं, सामने बस खड़ा रहता है। रमन की माँ जो सारे कुछ कहती हैं कि बेटा तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर जो है रमन के पिताजी पक्ष हमेशा इशिता के ही लेते हो। कहते हैं इस बार इशिता बिल्कुल सही है और मैं भी जो हूँ उसका साथ दूंगा। लेकिन सही परिवार वाले यही कहते हैं कि उनसे गलती हुई है, रमन से ये मानते हैं, बट वो ऐसा उनका व्यवहार है बोलने का, और वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर छोड़कर चला जाए। कहाँ जाओगे तुम घर छोड़कर। जहाँ पर जो एहसास दिलाना चाहते इशिता रमन को कि उनकी जो बोली है वो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे उन्हें बात नहीं करना चाहिए, बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इतना ज्यादा रो रही होती है, किसी का कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर साथ तो सबको देते हैं, बट सबसे ज्यादा साथ रमन के पिता ही देते हैं। और कहते हैं कि हाँ इस बार जो रमन किया है गलत है, और हम चाहते हैं कि
तुम जो फैसला लियो बिल्कुल सही लियो हो, लेकिन इसमें जो है हम तुम्हारे साथ है, इसलिए हम भी इस घर को छोड़कर जाना चाहते हैं तुम्हारे साथ में। उसका साथ फिर जो है रोमियो भी देता है, रोमियो भी कहता है कि हम भी इस घर पे नहीं रहना चाहते हैं। जहाँ पर जो रमन की माँ है गुस्सा करती है, कहती हैं कि तुम लोग ना, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो तुम इशिता, एक घर में तुमने दीवार का लकीर बना दिया है, सब लोगों को दो तरफ कर दो और तुम अपने आप को बढ़िया बन जाओ। तुम्हारा बात तो सबको सुन लेता है, वो गुस्सा करती हैं। बट आने वाला एपिसोड और ट्विस्ट से भरा हुआ है, जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।